आगे हम दोस्तों फाइंड आउट करेंगे कि स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायगोनल क्या होते हैं इसको समझिए पहले कि स्क्वायर में अपोजिट कॉर्नर को जब मिलाते हैं तो जो लेंथ बनती है उसको हम डायगोनल कहेंगे। ये लेंथ हमारी ए से बी तक ये क्या हमारा डायगोनल है। यहाँ पे अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये भी डायगोनल बनेगा सी से डी तक। और हम कहेंगे यहाँ पे ए बी और सी डी दोनों ही डायगोनल इक्वल होते हैं लेंथ में। अब यहाँ पे डायगोनल को फाइंड आउट कैसे करते हैं इसका फार्मूला सुनिए। डायगोनल हमारे पास होता है साइड की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, √2 के साथ। ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइड दे रखी कितनी 9 सेंटीमीटर, तो डायगोनल कितना आएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई √2, 9√2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से आगे हम बढ़े तो √2 की वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जा सकता है कि अगर डेसिमल में आंसर दे रखे हो तो क्या होगा। √2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.414। तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 1 जा 9 और 3 12, फिर 1 कैरी, 9 4 जा 36 और 1 37, 3 कैरी, 9 1 जा 9 और 3 12। तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा 12.7। और तीसरा डिजिट हमारा अगर 5 या 5 से बड़ा है तो हम आगे 1 ऐड कर देंगे और लास्ट डिजिट को नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा डायगोनल बन के आया है कितना 12.73, जिसकी साइड क्या है 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो याद रखिए डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, साइड की √2 के साथ मल्टीप्लाई, और √2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.414। अगर √3 की वैल्यू पूछे तो हमारे पास होंगी 1.73। तो ये बार बार यूज होने वाली टर्म है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा द साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप गार्डन इज 20। एक स्क्वायर शेप है हमारे पास वर्गाकार, और साइड क्या दे रखी है हमारे पास, ये हमारे पास दे रखी है 20 मीटर। सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी स्क्वायर के अंदर। फिर क्या कहा, बगीचे के किसी भी दो कोने के बीच की अधिकतम दूरी क्या हो सकती है। तो देखो ये कॉर्नर हमारे होंगे या फिर इन दोनों कॉर्नर के बीच की, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये क्या होते हैं डायगोनल। तो देखिए इसमें भी हमें डायगोनल निकालना था, बस हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को, क्वेश्चन की भाषा को समझना था कि पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे डायगोनल ही पूछ रहा है कि यही हमारी सबसे बड़ी लेंथ बनती है स्क्वायर के अंदर, जो कि क्या होती है साइड की √2 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारा होगा आंसर 20 मल्टीप्लाई √2, ये बन जाएगा हमारा 20√2 मीटर। और अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो हम इसको आगे बढ़ा लेंगे 1.414 के साथ मल्टीप्लाई करके। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायगोनल पे यहाँ से यही क्वेश्चन आ सकते थे कि एक तो सिंपल आपसे डायगोनल पूछे, दूसरा लैंग्वेज में घुमा के पूछ ले, तो दोनों को हम आसानी से कर सकते हैं। आगे हमारे पास है कि डायगोनल दे रखा है, विकर्ण है, और क्षेत्रफल हमें बताना है स्क्वायर का क्या होगा। तो ये आपको अच्छे से याद है कि डायगोनल होता है हमारे पास 7√2, और फार्मूला क्या होता है साइड मल्टीप्लाई √2। तो आपको पता है कि √2 के साथ जो मल्टीप्लाई में है वही क्या होती है, साइड होती है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि साइड हमारे पास क्या है 7 मीटर, और एरिया निकालना है क्षेत्रफल। एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे 7 मीटर की 7 मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। उम्मीद आप समझ पाए होंगे कि डायगोनल से हम वापस साइड कैसे निकालें या फिर यहाँ पे एरिया कैसे निकालें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12th पे।
एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, साइड दे रखी है हमारे पास 30 मीटर, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च बताना है। देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास एक स्क्वायर है और इसके अंदर क्या कर रहा है कि घास लगा रहा है यहाँ पे, और जो हम ग्रास लगा रहे हैं उसका खर्च हमें बताना है कि टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी। और कॉस्ट हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, 1 मीटर स्क्वायर की 5 रुपये। क्या दे रखी है हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर की हमें 5 रुपये कीमत दे रखी है और हमें टोटल खर्चा बताना है। तो देखिए इसमें पहले ही यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया कि हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मीटर स्क्वायर में क्या होगा, हमेशा एरिया होता है। या फिर जब भी हमारे पास अंदर की बात करें, किसी भी स्क्वायर, पार्क हो, प्लॉट हो, फील्ड हो, तो अंदर की बात करेगा तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। और फेंसिंग की कहेगा, वायरिंग कहेगा, बाउंड्री पे काम करेगा तो हमें क्या निकालना है, पैरामीटर। तो यहाँ पे हम साइड दे रखिए 30, एरिया कितना हो जाएगा, हम कहेंगे यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हमारे पास ये बन जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 5 रुपये, 900 का कितना होगा, 900 मीटर स्क्वायर का खर्च होगा ज़्यादा, उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 4500 रुपये, 4500 रुपये हमारे पास टोटल खर्च आ गया है। तो देखिए हमारे पास ये टोटल एरिया क्या निकाल लिया हमने, 900 मीटर स्क्वायर निकाल लिया था कि स्क्वायर फील्ड का क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 18 मीटर। अब की बार यहाँ पे क्या कर रहा है, बाउंड्रीज पे फेंसिंग कर रहा है, वायरिंग वगैरह कर रहा है बाउंड्रीज पे, यहाँ पे सिर्फ बाउंड्रीज पे। और बाउंड्रीज पे हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर। देखिए 18 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क को 10 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरने की लागत क्या होगी। अब यह घेरने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे चाहे इसको धागे से घेरे, चाहे वायर से घेरे, किसी भी प्रकार से इसको क्या किया है, घेरा गया है। और उसकी कॉस्ट क्या है यहाँ पे, 10 रुपये पर मीटर। साइड कितनी दे रखी है, 18 मीटर। साइड हमारे पास 18 है। तो यहाँ पे टोटल वायरिंग की कॉस्ट क्या होगी, यहाँ पे लेंथ कितनी बनेगी, पहले तो ये देखिए टोटल लेंथ कितनी होगी, 18, 18, 18 और 18। तो यहाँ पे पेरीमीटर हो गया हमारे पास। पेरीमीटर क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, या चाहे इस 18 को 4 बार ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 72 मीटर। 18 को 4 बार ऐड करोगे तब भी टोटल लेंथ निकल के आएगी कि लेंथ कितनी है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, 1 मीटर की कॉस्ट क्या है, 10 रुपये। 1 मीटर की कॉस्ट हमारे पास है 10 रुपये। कितनी हमारे पास, 10 रुपये। 1 मीटर कॉस्ट 10 रुपये है। 72 मीटर की कॉस्ट बतानी है। 72 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि टोटल पैरामीटर 72 है, 72 की ज़्यादा होगी, उसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, 720 रुपये हमारी टोटल कॉस्ट आएगी। तो उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कब एरिया निकालना है और कब पैरामीटर। यहाँ पे देखिए कॉस्ट क्या है, 1 मीटर की 10 रुपये है, तो हमें पैरामीटर निकालना है, मीन्स परिमाप निकालना है। पैरामीटर को हम क्या कहते हैं, परिमाप। अगर क्वेश्चन में 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 10 रुपये, तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। यहीं से आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि पैरामीटर कब निकालें और एरिया कब निकालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास 14th का, कि द टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए स्क्वायर फील्ड एट 25 रुपये पर स्क्वायर मीटर इज 10,000। फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। क्वेश्चन में क्या कहा कि एक स्क्वायर पार्क है हमारे पास, एक स्क्वायर फील्ड है
और इस पे क्या किया कि 25 रुपये पर मीटर स्क्वायर से हमने इसके अंदर क्या किया, लेवल किया है, मिट्टी वगैरह डाल के इसको समतल किया है, या फिर हम कहें कि इस पे घास वगैरह कुछ भी उगाया है। और टोटल कॉस्ट क्या लगी, कुल रुपए हमारे कितने खर्च हो गए, टोटल कॉस्ट यहाँ पे हमारी कितनी लगी, 10,000 रुपये। अब हमें एक साइड बतानी है, मीन्स पर हमें साइड बतानी है क्या होंगी स्क्वायर की। तो यहाँ से देखिए एरिया का फार्मूला क्या बनता है, एरिया होता है हमारे पास टोटल कॉस्ट, कुल लागत कितनी है, और उसको डिवाइड कर दो कॉस्ट पर मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखे हमारे पास, उससे हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 10,000 टोटल कॉस्ट, और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 25 रुपये। यहाँ पे इन दोनों का डिवाइड लगाया, ये 25 4 100 और ये 2 0 यहाँ पे 4 के साथ आ जाएंगी 400। तो 400 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। अब एरिया अगर हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर साइड का स्क्वायर है तो इस 400 का स्क्वायर बनाएंगे। 400 क्या होगा हमारे पास, 20 का स्क्वायर होगा। ये आपको कहा था कि स्क्वायर याद कर लेना 30 तक, आसानी रहेगी। तो यहाँ से हम कैंसिल करें तो क्या कहेंगे कि साइड है वो क्या होगी, 20 मीटर होगी। कि स्क्वायर आपस में इक्वल हो गए तो अंदर वाले भी इक्वल होंगे, यहाँ पे इक्वल है तो साइड क्या होगी, 20 मीटर। साइड 20 मीटर आ गई, यही हमें फाइंड आउट करना था। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। और यहाँ से हम आगे और भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि पैरामीटर क्या होगा। तो पैरामीटर हम कहेंगे 4 मल्टीप्लाई साइड, तो पैरामीटर बन जाएगा 80 मीटर। आगे यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ पूछने लायक नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही लेवल आपके एग्जाम का रहता है, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड एट ₹125 पर मीटर इज 8,000। टोटल कॉस्ट कितने लगी देखिए, टोटल हमारा खर्चा हुआ 8,000 रुपये का। और 8,000 रुपये हमने खर्च कैसे किए हैं, पर मीटर दे रखा है कि 1 मीटर के हमने खर्च कितने किए हैं। 1 मीटर की कॉस्ट क्या है, 125 रुपये हमने खर्च किए हैं, 125 रुपये। और कहाँ पे किए हैं, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क है और उसका फेंसिंग किया है, मीन्स हमने उसकी बाउंड्रीज पे वायर लगाए हैं या उसको किसी भी तरह से हमने घेरा है बाउंड्रीज को। और बाउंड्रीज को जब भी घेरता है तो हमने कहा था कि हमारे पास क्या होगा, ये कि कॉस्ट है वो पर मीटर होगी या फिर पर सेंटीमीटर होगी या पर किलोमीटर होगी। और पैरामीटर निकालने का हमारे पास यही होता है। और एरिया जब हमें फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट क्या होगी कि जो भी हमारे पास होगा तो कॉस्ट होगी पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर पर किलोमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से हिंट है कि पर मीटर दे रखा है तो हमारे पास क्या आएगा, पैरामीटर आएगा यहाँ पे। तो पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट को पर मीटर कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, परिमाप निकल के आएगा, मीन्स पैरामीटर निकल के आएगा हमारे पास। तो पैरामीटर कितना आएगा, 8,000 को 125 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 25 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 पे हो जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 25 3 जा 75 और 25 2 जा 50 और फिर 0। 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका हो जाएगा हमारे पास 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20। तो पैरामीटर कितना है यहाँ पे, 64 मीटर। हमें क्या निकालना था, एक साइड बतानी थी कि साइड क्या होगी। और साइड हमारे पास फार्मूला क्या होता है पैरामीटर के साथ, 4 मल्टीप्लाई साइड।
पेरीमीटर का फार्मूला आता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और पेरीमीटर दे रखा है यहाँ पे 64। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारी क्या आएगी साइड, 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 16 मीटर। तो ये हमारा आंसर था। बड़े ही इजी वे से हमने इसको सोल्व कर लिया, और बार बार ये आपके रिपीट होते हैं। दोनों इक्वेशन हमने सीरीज से अरेंज किए कि मीटर स्क्वायर में कॉस्ट दे रखी है या फिर पर मीटर में कॉस्ट दे रखी है, तो कब हम एरिया निकालेंगे और कब हमें पैरामीटर निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है अगला 16th। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज न्यूमेरिकल इक्वल टू इट्स पैरामीटर देन द साइड ऑफ स्क्वायर इज, कि हमारे पास मान लो यहाँ पे कि एरिया की जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पैरामीटर की आ गई। तो एरिया और पैरामीटर दोनों की वैल्यू क्या है सेम। फर्क कहाँ पे होगा कि यहाँ पे स्क्वायर में होगा और यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर में होगा। न्यूमेरिकली जो नंबर होगा वो सेम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा एरिया और पैरामीटर की वैल्यू इक्वल है। एरिया हमारे पास क्या होता है साइड स्क्वायर या साइड मल्टीप्लाई साइड। पैरामीटर क्या होता है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइड। फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि मल्टीप्लाई में साइड है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगी। ये साइड मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गई। यहाँ पे क्या रह गया 4, तो साइड से साइड कट, तो यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या आ गई 4। तो जब 4 हमारे पास साइड होगी उस टाइम पे जो एरिया होगा वो 16 होगा और पेरीमीटर भी क्या होगा 16 होगा। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन राइट आंसर था। ये एक ही कंडीशन बनती है और कभी दोबारा ऐसी कंडीशन नहीं बनती। सिर्फ 4 पे ही पॉसिबल है कि एरिया की वैल्यू और पैरामीटर की वैल्यू क्या होंगी इक्वल होंगी हमारे पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा कि 2 स्क्वायर हैं और उनके डायगोनल विकर्ण का रेशियो है 3:2। तो उन क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्र मीन्स एरिया का रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा है। डायगोनल्स का रेशियो दे रखा है और हमें एरिया का रेशियो बताना है। देखिए पहला डायगोनल है, यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं अलग अलग साइज में अलग होंगे और इनके डायगोनल का, ये पहले का डायगोनल हो गया, ये दूसरे का। पहले का D1 रख लिया, दूसरे का डायगोनल D2 रख लिया। डायगोनल्स का रेशियो दे रखा है 3:2। अब हम कहेंगे डायगोनल क्या होते हैं। तो डायगोनल होते हैं हमारे पास साइड मल्टीप्लाई √2 और नीचे भी क्या होगा हमारे पास, ये पहले की साइड है और ये दूसरे स्क्वायर की साइड है। और फार्मूले में क्या होगा √2 तो मल्टीप्लाई दोनों में ही रहेगा। तो √2 से हम √2 को कैंसिल करेंगे तो हम कहेंगे कि जो डायगोनल का रेशियो है वही रेशियो किसका होगा साइड का होगा। अब साइड का रेशियो आ गया तो एरिया का रेशियो क्या होगा, पहले एरिया और दूसरे का एरिया का। एरिया हमारे पास फार्मूला कहता है कि साइड का स्क्वायर करना है, पहली साइड का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे दूसरे स्क्वायर की साइड है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये दूसरे स्क्वायर की साइड हो जाएगी और यहाँ पे पहले स्क्वायर की साइड का स्क्वायर हो जाएगा। साइड का रेशियो क्या है यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना है 2 और इनका क्या होना है स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 4। तो ऐसे 9:4 आंसर आएगा जो कि हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे और यही हमारे लेवल रहेंगे एग्जाम का। चलिए आगे बढ़ते हैं 18th पे। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द स्क्वायर ड्रा ऑन इट्स डायगोनल इज। क्वेश्चन में कहा कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है और इस वर्ग के विकर्ण पे डायगोनल पे एक स्क्वायर और बना दिया यहाँ पे। और अब क्वेश्चन में कहा कि स्क्वायर का एरिया जो डायगोनल पे बना है और इस स्क्वायर का एरिया, दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला तो हमारे पास है कि हम किसी भी नंबर को रख के कर लें कि साइड
की जगह कोई भी नंबर रख ले या फिर बिना नंबर के हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा साइड एस है तो डायगोनल क्या होता है साइड रूट 2, और यही डायगोनल क्या है इस स्क्वायर की बाहर वाले स्क्वायर की साइड है यही डायगोनल, तो यही हमारे पास साइड रहेंगी इस डायगोनल की, सॉरी इस बाहर वाले स्क्वायर की साइड होगी। तो ये भी एस रूट 2, ये भी हमारे पास एस रूट 2 बनेगी और ये भी हमारे पास एस रूट 2। तो मैं यहाँ पे कहूँ कि इस बाहर वाले डायगोनल इस बाहर वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा हमारे पास साइड मल्टीप्लाई साइड। तो एरिया आ गया मेरे पास, यहाँ पे साइड क्या है एस रूट 2, तो यहाँ पे एस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा या फिर एस रूट 2 के एस रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई, रूट 2 की रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बन जाएगा 2, और साइड की साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो ये मैंने इस डायगोनल पे जो स्क्वायर बना था उसका एरिया निकाल लिया कि इस डायगोनल पे ये स्क्वायर बना और इसका एरिया क्या आ गया 2 साइड स्क्वायर। अब हम बात करें जो शुरुआत में स्क्वायर था इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, और साइड क्या है यहाँ पे एस है तो एस मल्टीप्लाई एस क्या हो गया एस का स्क्वायर। तो ये दोनों एरिया निकाल लिए। अब मैं क्या बताना है अनुपात बताना है रेशियो, तो यहाँ पे क्या होगा एस स्क्वायर और डिवाइड में जो बाद में डायगोनल पे बना है स्क्वायर उसका एरिया है 2s स्क्वायर, तो एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट हो गया, ऊपर क्या रहा 1, तो रेशियो क्या बनेगा 1:2। तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर था। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। ये हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और हमेशा यही आंसर रहते हैं, तो इन आंसर को आप याद भी रख सकते हैं कि स्क्वायर के डायगोनल पे एक और स्क्वायर बनाया तो इसका एरिया हमारे पास होगा और इसका जो एरिया हमारे पास होगा वो क्या होगा कि अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 2 होगा, अगर इसका एरिया हमारे पास 5 है तो इसका एरिया क्या होगा 10 होगा, हमेशा क्या होगा दुगना बनेगा। कई बार एग्जाम में आ भी सकता है कि स्क्वायर का एरिया हमारे पास दे दिया 25 और डायगोनल पे जो एरिया बना है डायगोनल पे जो स्क्वायर बना है उसका एरिया क्या होगा, तो इस 25 का डबल हो जाएगा 50, ये 50 बन जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस ए स्क्वायर फील्ड 6 टाइम हैविंग इट्स एरिया 5 हेक्टेयर एंड 76 एरेज। यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज ये करने वाला है, ये टर्म क्या बनती है 5 हेक्टेयर 76 एरीज। तो यहाँ पे हमारे पास समझिए कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर फील्ड है और इसमें क्या पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस ए स्क्वायर फील्ड 6 टाइम, कि यहाँ पे फेंसिंग करनी है हमें, वायर लगाने हैं बाउंड्रीज पे और कितनी बार लगाना है, ये क्वेश्चन में क्या कहा है 6 टाइम। कितनी बार कहा है यहाँ पे 6 टाइम्स, 6 बार लगाना है। तो देखिए एक राउंड पूरा करेंगे तो एक बार पेरीमीटर हो जाएगा और अगर हमें 6 राउंड लगाने हैं तो पेरीमीटर कितनी बार हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा यहाँ पे पेरीमीटर। तो हमें 6 टाइम्स पेरीमीटर की वैल्यू हमें बतानी है और हमारे पास क्या है एरिया दे रखा है, एरिया कितना है हमारे पास, एरिया है 5 हेक्टेयर और 76 एरीज। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो एरिया है वो हेक्टेयर और एरी में दे रखा है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। मीटर स्क्वायर में ही क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वो मीटर के हैं,
पेरीमीटर हमारे पास क्या है मीटर में, वरना हम इसको सेंटीमीटर में भी चेंज कर लेते कि सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो एरिया को जब हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो हमारे पास देखिए 1 हेक्टेयर में क्या होगा 10,000 मीटर स्क्वायर बनते हैं। तो यहाँ पे 5 हेक्टेयर में कितने बन जाएंगे, तो हम कहेंगे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50,000 मीटर स्क्वायर होंगे। फिर हमारे पास है यहाँ पे 76 एरी। 1 एरी में क्या होगा हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर बनते हैं। तो 76 में कितने बनेंगे, तो हम कहेंगे 76 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा हमारे पास 7600 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना होगा 5 हेक्टेयर और 76, इन दोनों का ऐड करके तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एरिया बनेगा हमारे पास 50,000 और उसमें हमारे पास 7600 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया बन के आ गया मीटर स्क्वायर में। अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है कि साइड का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर बनता है, तो हम कहेंगे ये 240 का स्क्वायर है कि 576 24 का और 2 0 से 1 0 बन जाएगी, 240 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या है साइड, कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिए, साइड क्या आ गई 240। साइड अगर 240 आ गई तो अब पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 4 मल्टीप्लाई में साइड क्या है 240। टोटल राउंड हमें 6 लगाने थे तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पेरीमीटर को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 की मल्टीप्लाई कितनी बनेगी 576 और साथ में ये 0 मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो टोटल इतना हमें वायर लगेगा अगर हम इसको 6 बार घेरेंगे तो स्क्वायर पार्क को। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ये हमारा पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। और आगे भी हमारे साथ बने रहिए, ये हमारा सेकंड पार्ट था और आगे हम रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे कि रेक्टेंगल्स पे एरिया, डायगोनल्स, पेरीमीटर को कैसे फाइंड आउट करें और फिर उसका हाईएस्ट लेवल क्या रहता है जितने भी अपने एग्ज़ाम हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।